नमस्कार दोस्तों, हाजिर है अपना एक और वीडियो। और इस बार ग्रुप डी का पेपर है, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके का। उसकी आंसर के हैं बोर्ड ने जारी कर दी हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। और ये जो बोर्ड के द्वारा पेपर अपलोड किया है साइट पर, मास्टर पेपर, और उसी की ही आंसर की उसी के प्रश्नों के अनुसार है। तो आप अपनी आंसर की और अपना जो पेपर है वो मिलान कर लें और उत्तर चेक कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें बोर्ड ने उत्तर माना है 4 नंबर। पहले में 4 नंबर उत्तर माना है, यानी 1 नंबर में डी बेस्टर, बेस्टर यानी नाक आभूषण, और पोत गले का आभूषण, और टोटी कान में पहनी जाती, टोटियाँ पहनी जाती है। दामड़ा जो अंगुली के अंदर दामड़ा पहना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है जिनमें ढोल नृत्य से संबंधित है तो किस जाति से के वो ढोल नृत्य नहीं करती है। यानी दूसरे में बोर्ड में उत्तर है वो माना 3 कालबेलिया नृत्य, कालबेली जाति, सरगरा, माली, भील ये ढोल नृत्य करते हैं, बाकी कालबेलिया नहीं करते। तीसरे फिर से मिलान है। तीसरे में उत्तर बोर्ड ने माना 1 नंबर, 1 नंबर, यानी मकर संक्रांति माघ महीने में आती है, और नवरात्र है वो आश्वज में आता है, और आका तीज वैशाख में आती है, और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में आती है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जिसके अंदर बोर्ड ने उत्तर है ब्योर में निवासरत क्रांतिकारी गतिविधि आर्थिक कार्य सहयोग करने वाले भामाशाह दामोदरदास जाटे का जन्म कहाँ पर हुआ था। जैसलमेर, पोखरण। 4 में उत्तर पोखरण। निम्न में से कौन सा विकल्प हिरालाल शास्त्री के लेखन संबंधित नहीं है। प्रयास एवं विद्यार्थी जीवन समाचार पत्र है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा है, और परले प्रत्यक्ष रमोन में गीत है। तो ये कहर प्रकाश ये काव्य संग्रह है वो नहीं है इनका, यानी 4 नंबर है वो बोर्ड ने। 5 में उत्तर 4। 6 में उत्तर अनुच्छेद संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है, उनके विवेकानुसार जो अवसर उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर 6 में बोर्ड ने उत्तर है 3 माना है, 163। 7वां है पवाड़ा साहित्य। तो पवाड़ा साहित्य है उसके बारे में। तो 7वें बोर्ड ने उत्तर है वो 4 माना, ABCD चारों सही है इसमें। उत्पत्ति का आधार लोकगीत है, मौखिक परंपरा है, संगीत नृत्य का अभिनय साहित्य, वीर चरित्र कथा, उपदेशात्मक, ये सभी पवाड़े होते हैं। जैसे बाबू जी का पवाड़ा है, देव जी का पवाड़ा, तो उसमें सभी गतिविधि होती है। 8वां क्वेश्चन है लोकहित पर चर्चा करने के लिए सूचना है वो राजस्थान विधानसभा से संबंधित है। तो 8वां क्वेश्चन में बोर्ड ने उत्तर है वो माना है 1 प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा का। 9वां क्वेश्चन है उसके अंदर बोर्ड ने उच्च न्यायालय संबंधित है ये क्वेश्चन। तो 9वें में बोर्ड ने उत्तर 2 माना है। और 10वां क्वेश्चन है इसके अंदर उत्तर है वो आपका होगा 3 नंबर वित्त, यानी तुकाराम पालीवाल है किस कार्यभार नहीं संभाला है। गृह, सामान्य प्रशासन, आयोजना विभाग का, परंतु वित्त विभाग इनके पास नहीं था। 11वां क्वेश्चन है इसमें होगा आपके 4 नंबर नगर पालिकाओं की अधिकारिता, यानी बाहरी अनुसूची के अंदर है वो नगर पालिकाओं की अधिकारिता है, नगर पालिका संबंधित है बाहरी अनुसूची संविधान के अंदर। 12वां क्वेश्चन है इसमें होगा 2 संभाग आयुक्त जोधपुर, अधिकतम संख्या क्षेत्र अधिकार है संभाग आयुक्त वो जोधपुर की, जोधपुर संभाग आयुक्त। 13वां क्वेश्चन है इसमें उत्तर है 4 नंबर होगा संविधान में सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है। लोक सेवा आयोग के कितनी सदस्य संख्या होगी ये संविधान उल्लेखित नहीं है। 14 है इसमें उत्तर होगा 3 1 जुलाई 1954। पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू? तो 1 जनवरी 1954, 1 जनवरी 1954 को। 14 में 3 ही राइट है, 1 जनवरी 1954। 15वां लोकायुक्त संबंधित है, लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त, यानी किस धारा कोई पद धारण नहीं करेगा लाभ का पद। तो इसके अंदर है
15 के अंदर उत्तर होगा 3, धारा 4 के तहत लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। 16वां है, ये 2026 में करंट से संबंधित है, वेटलैंड, भूमि और जल स्रोत। तो इसका उत्तर है, यानी राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजित हुआ। तो 16 का उत्तर है 1 होगा, जयपुर में। लगभग अधिवेशनों का जो भी है करंट में जयपुर के ही आते हैं, क्योंकि जयपुर राजधानी, तो राजधानी में होते हैं सबसे ज़्यादा अधिवेशन वगैरह जो भी। 17 क्वेश्चन है, यह भी पंचगव्य चिकित्सा का पाठ्यक्रम कक्षाओं को विधिवत रूप से किस ने लागू किया? तो 17 में होगा एक नंबर, जोधपुर जिले के मोकलवास में स्थित गौ संवर्धन आश्रम। 18वां क्वेश्चन, इनमें से राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे, इनमें से कौन थे? 18 के उत्तर है 4 होगा, नागेंद्र सिंह नहीं थे, प्रेम सिंह मेहरा थे, राम लुबे थे और इंद्रजीत खन्ना थे। बोर्ड आपत्तियां मांग ली है, और आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है और आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप जरूर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है, जिसमें बोर्ड ने उत्तर माना है 1, 19वां होगा 1। 20वां क्वेश्चन है, जिसके अंदर उत्तर होगा 4, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। और 21वां क्वेश्चन है, इसमें उत्तर होगा 4, गिविंग वेल्स टू विकसित राजस्थान। व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम है ना, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार जो अप्रैल 2026 में जयपुर में हुआ था, इसके गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। 22वां क्वेश्चन है, जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल मई 2000 से आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के कथनों पर विचार किया। जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग का द्वितीय संस्करण था, इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। इसके फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को हराया 5 विकेट से। तो इसका उत्तर है 22वां का उत्तर होगा 2, दोनों ये सत्य है, दोनों कथन। 20वां क्वेश्चन है, जिसमें 23वां, जिसमें उत्तर होगा 4, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, भारतीय सेना के जो सप्त शक्ति कमांड अनुसंधान तकनीक है, इसके MOU है वो, जिसको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी ने हस्ताक्षर किया है। 24वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, तो बेंगलुरु में आयोजित एक्सीलेंट अवार्ड 2024 राजस्थान किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंट अवार्ड 2026 सम्मानित किया गया? तो 24वां में होगा 1, इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को। अगला क्वेश्चन है 25वां। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मई 2026 किसने माटी राजस्थान विमोचन किया? पुस्तक है माटी राजस्थान के, ये विमोचन किसने किया था मई 2026 में? तो 25वां का उत्तर है 1 नंबर होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया था। किसने किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री। और इनमें से विचार करना है, महासागर गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, इनमें से कौन सा प्रशांत महासागर में? तो 26वां का उत्तर है वो होगा 2, केवल 2 है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। 27वां का उत्तर जो कूद से संबंधित है, ऊंची कूद, पुरुषों के ऊंची कूद, तो अप्रैल 2026 में जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित राजस्थान एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक सीरीज 2 में पुरुषों की ऊंची कूद में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो 27वां का उत्तर होगा 1, सुनील कुमार ने। किसने किया? तो सुनील कुमार ने किया। आगे पीठ भूमि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। तो इसमें उत्तर 28वां उत्तर होगा 3, B और C, ये राइट है, ये गलत है। संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? संचार किसके तहत आता है? 29वां उत्तर होगा 4, तर्क क्रिया के अंतर्गत आएगा संचार, तर्क। UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारत कुल जनसंख्या प्रजनन दर क्या है? 30वां का उत्तर होगा 2, 1.9%। 31वां
कौन सी तापजन्य पेटी है? कौन सी तापजन्य पेटी है इनमें से कौन निम्नलिखित में से तापजन्य पेटी है? 31वां बोर्ड में उत्तर है वो दो माना है, ए और डी, भूमध्य रेखा न्यून ताप और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। बारदो हिल्स या बारदो चिला संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो ये होगी 32वां उत्तर होगा 3, नॉर्वेस्ट से संबंधित है, बारदो या बारदो चिल्ला, बारदोई चिल्ला। कौन से सम्मिलित नहीं है? सिंधु सहयोग, गोदावरी मंजरा, कावेरी पूर्णा, कृष्णा मुंशी। कृष्णा तो मुंशी सही है। 33वां में कौन सा सही नहीं? तो 3 नहीं, यानी कावेरी की पूर्णा नदी नहीं है, पूर्णा कावेरी की नहीं है, बाकी मंजरा, गोदावरी, सहयोग, सिंधु सही है। 34 में सिप्लीपाल जैवमंडल संरक्षण बायोस्फीयर भारत में किस राज्य में? तो ये सिप्लीपाल ओडिशा में हो सकता है। 34 का उत्तर है 4, ओडिशा में सिप्लीपाल। मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो लद्दाख है, लद्दाख में खारदुंगला 4-2 में आ रहा है। बोर्ड ने उत्तर क्या माना है? 35 में 4 माना है, 4। लद्दाख खारदुंगला, पीर पांजाल बनियाल दरा, पीर पांजाल बलियान दरा, वध हिमालय जोजिला दरा और जास्कर फोटुला, जास्कर फोटुला। 36वां क्वेश्चन है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 20 के अनुसार भारत में तिलहन विकास के संबंध में निम्न से कथनों पर विचार करना और सही क्वेश्चन है, सही विकल्प है उसको चुनना है। तो 36 का उत्तर है बोर्ड ने 2 माना है, सिर्फ 20 सही है, ये गलत है। और 37 में है वो इन निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर में चुनिए। तो 37 है वो उत्तर होगा केवल बी और सी सही है, केवल बी और सी सही है। 38वां क्वेश्चन है 23 नवंबर 2025 से भारत में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल। तो 38 का उत्तर होगा 3, 49.83%। 39 आर्थिक सर्वेक्षण 2025 वर्ष 2024-25 में भारत का निम्न से EU देशों का निर्यात किया गया, यानी EU देशों को निर्यात किया गया, यानी उनका सही क्रम है, सबसे ज़्यादा घटता क्रम है ना, सबसे ज़्यादा किसको, उसके बाद कम, इसके बाद लास्ट में, यानी अवरोही क्रम है ये। 39 का उत्तर होगा 2, सबसे ज़्यादा है ABCD, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सबसे कम इटली। अगला है 40वां क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना? बजट, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के निम्न विषय पर कौन सा सत्य है या नहीं है? 40 में उत्तर होगा 4, न तो ये सत्य है और न बी सत्य है, दोनों सत्य नहीं है, दोनों सत्य नहीं है। अगला 41वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपना प्रथम औपचारिक उद्बोधन किस तारीख को दिया था? तो 41 का उत्तर होगा 3, 17 दिसंबर 1946 को दिया था प्रथम उद्बोधन, 17 दिसंबर 1946 को। BR अम्बेडकर निम्न में से किस की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति से संबंधित है? तो ये थे 42 में 3, JP कृपलानी की समिति के संबंधित है ये, JP कृपलानी। अगला सूची 1 सूची यानी सेवाओं का उपखंड और दूर गति का विकास, 43 में उत्तर होगा 43, यानी C 1 में C, 2 में A, B, यानी व्यवसायिक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विस्तार, व्यवसायिक सेवाएं, संचार सेवाएं, दूरसंचार का विस्तार और बैंकिंग और बीमा सेवाएं, उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्र। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कोर्ट में चैलेंज
बोर्ड में चैलेंज कर सकते हैं। बोर्ड आपत्तियाँ ले रहे हैं और आपके पास इसका ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। इसके बगैर आप बोर्ड का समय है वो खराब न करें। भारत में नागरिकता संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। नागरिकता संबंधित तो इनमें से है वो कौन सा 44वां है। 44वां उत्तर होगा 3, दोनों ही सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त प्रत्येक व्यक्ति शब्द में प्राकृतिक स्वाभाविक व्यक्ति शामिल है। निगमों और कंपनी जैसे कानूनी संस्थाएं नहीं है। और भारत के संविधान अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत का नागरिक होने के लिए पहले अनिवार्य पूर्व शर्त ये है कि व्यक्ति का भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास होना चाहिए। तो दोनों ही सही है। 45 का उत्तर है वो है समता के मूल अधिकार संविधान का अनुच्छेद जो 18 है उससे संबंधित कथन है। तो 45 का उत्तर होगा 1, सिर्फ 1 सही है। 46 है मेरवाड़ अजमेर मेरवाड़ से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। हरिभाऊ उपाध्याय नहीं थे या मुकुट बिहारी लाल भार्गव। 46 में उत्तर है वो बोर्ड ने माना मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अजमेर मेरवाड़ा के जो मुख्यमंत्री है वो उपाध्याय हरिभाऊ उपाध्याय थे और मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो संविधान सभा के यहाँ से सदस्य थे। 47 का उत्तर है वो होगा 4। संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति राष्ट्रपति द्वारा भूमिका नहीं दी जाती इनमें से, है ना। 48 यानी 370 से संबंधित नियम 370 लोकसभा परिकीय कार्य संचालन नियमों। तो 48 का उत्तर है वो होगा 3, किसी ऐसे विषय को उठाने की व्यवस्था का पसंद न हो। 49 है 49 का उत्तर होगा 75 के तहत अधीन प्रधानमंत्री होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है या चयनित होता है। तो 49 का उत्तर है वो 3 होगा, प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है, न कि मनोनीत, न निर्वाचित और न चयनित। और 50 के अंदर उत्तर होगा 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है, देश की रक्षा करना है। 50 में वो होगा 4, लोक स्वास्थ्य में सुधार, ये कर्तव्य नहीं है। 51 में संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय पर आबद्ध कर रहे हैं। तो 51 के अंदर 4 से 141 अनुच्छेद 141। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति तो 52 के अंदर उत्तर होगा 4, अनुच्छेद 324। 53 है पंचशील में 5 धर्म सम्मिलित नहीं इनमें से। तो 53 का उत्तर है बोर्ड ने 2 माना है। घरेलू मामलों में सहयोग से हस्तक्षेप, पारस्परिक सहयोग से हस्तक्षेप, ये पंचशील सिद्धांत में शामिल नहीं थे। 54 भारत के संविधान कौन से संशोधन 100वें संशोधन संबंधित किस पड़ोस देश संबंधित है। तो ये बांग्लादेश से। 54 में उत्तर है वो 2 माना गया है। 55 उपराष्ट्रपति में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है। तो 55 का उत्तर है होगा 2, वीवी गिरी का। 56 शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो चयन करना इनमें से कौन कौन सी प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान की है। तो 56 का उत्तर है वो 2 होगा, ACD यानी बी नहीं है, मानकात्मक नहीं, सकारात्मक, वैज्ञानिक, अनुप्रयुक्त। 57 सॉरी दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान संबंध में निम्नलिखित कथनों पर और सही का विकल्प का चयन करना। 57 का उत्तर होगा 3, एक S1 सही है परंतु स्टेटमेंट से 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। 58 निम्नांकित में से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC का सदस्य नहीं है।
इनमें से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो 58 का उत्तर है वो होगा 3, द यूनाइटेड अरब अमीरात, ये ओपेक का सदस्य नहीं है। सऊदी अरब है, वेनेजुला है, कुवैत है। और 59 में है एरिक्सन के उद्योग बनाम हिंसा चरण के बाद कौन से मनुष्य सामाजिक चरण आते हैं उद्योग बनाम हिंसा के बाद? तो 59 का उत्तर है 2 है, पहल बनाम गिलानी या पहचान बनाम भूमिका या क्रम। 60 का उत्तर है वो विकासात्मक प्रक्रिया, जब विकास प्रभावशाली अनुभव की प्रक्रिया में परिवर्तन कर खुला होता है तो उसे कहा जाता है खुला। 60 का उत्तर 2 है, लचीलापन। 61 तो अभिगतन और कारण है, तो इसका उत्तर है 61 का उत्तर होगा 3, ये तो सत्य है किंतु आर असत्य है। 62 इसका उत्तर होगा ये परोक्ष पुनर्बलन का उदाहरण नहीं इनमें से, तो 62 का उत्तर होगा 2, अच्छे व्यवहार के लिए स्वयं पुरस्कार प्राप्त करना। 63 का उत्तर है शास्त्रीय अनुबंध की मूल प्रक्रिया संबंधित नहीं है जो अनुबंध की प्रक्रिया को पूरा करता है। 63 का उत्तर होगा 2, अनैच्छिक प्रतिक्रिया। 64 अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 64 का उत्तर होगा 4, अधिगम में अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं, दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं, ये तो गलत है, ये उत्तर माना है। 65 है निम्नलिखित कथनों को पढ़े और नीचे उनमें से कौन सा सही है उनको चयन करना है। तो 65 का उत्तर होगा 1, दोनों ही सही है। ऑलपोर्ट के शीलगुण सिद्धांत निम्नलिखित व्यक्तित्व शीलगुणों श्रेणी के उदाहरण सम्मिलित कीजिए, इनको सम्मिलित करना है। 66 का उत्तर है वो 1 है, 1 में 3, ये में 3 ना। शेरिल को प्रारंभ करता प्रश्न है कौन से गुण सिद्धांत है? बी में महात्मा गांधी का अहिंसावाद का आदिल गुण। और सी में 2, केंद्रीय शीलगुण एंजल का एक निष्ठावान लड़की है। और डी में 3, अनुष्का चॉकलेट पसंद करते थे, ये भी यानी कपड़े जो पसंद है वो गौण शीलगुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्स्टन ने अपने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत में निम्नलिखित किस मानसिक क्षमताओं का उल्लेख नहीं किया है? तो ये मानसिक क्षमता इनमें से किन का उल्लेख नहीं किया है? तो 67 में उत्तर है वो 3 है, 3 यानी 2 का ये 2 के वो नहीं किया, सी और जी, ये थर्स्टन है सचर्यात्मक, एक सचर्यात्मक और एक उच्च स्त्री कौशल, सी और जी। अगला 68वां क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेप पे तकनीक के बारे में निम्नलिखित कौन सा गलत है? तो 68 का उत्तर है वो 2 होगा, उद्दीपन अपेक्षाकृत या पूर्ण रूप से संरचित होते हैं और स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। 69 ग्राम पोल्स के अनुसार सृजनात्मक निम्न चरणों को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 59 का उत्तर है 69 2 यानी सत्यापन वेरिफिकेशन, व्यक्ति का समस्या के समाधान का मूल्यांकन करने का प्रयास करना। तो 1 यानी प्रेरणा, व्यक्ति के समाधान के बारे में अचानक सोच प्राप्त हो जाती है। सत्यापन
और ये ऐसे रैंडम तैयारी यानी व्यक्ति समस्या को समझने का प्रयास करता है और उष्मायन यानी व्यक्ति की समस्या के बारे में सचेत। चित्र मेयर सेलोवी के संज्ञात बुद्धि के प्रतिमान भावनाओं में प्रत्यक्षीकरण के तुरंत बाद कौन सा घटक आता है? चित्र का उत्तर है वो होगा 2, भावनाओं का उपयोग कर विचारों को सुगम। और इगोत्तर है कौन से सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा जैविक आवश्यकताओं के और आंतरिक संतुलन बनाए रखती है? जैविक आवश्यकताओं के द्वारा। इगोत्तर का उत्तर है वो 3 होगा, प्रणोद न्यूनीकरण का सिद्धांत। एक शिक्षक विद्यार्थियों के एक समूह प्रतिक्रिया समय में भिन्नता का पता लगाने का प्रयास कर रहा है, तो इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो 72 का उत्तर है वो होगा 3, शारीरिक क्षमता में भिन्नता। 73 का उत्तर है कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा के संबंध में सही नहीं है? 73 का उत्तर होगा 4, प्रतिपुष्टि और प्रशंसा को आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरणों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा 21वीं सदी के कौशलों के जीवन कौशलों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन 21वीं सदी के कौशलों में सम्मिलित नहीं है? 74 का है वो पहले नवाचार है, नेतृत्व है, अनुकूलन। 74 का उत्तर है बोर्ड ने माना नवाचार यानी ये 21वीं सदी के कौशलों में सम्मिलित नहीं है, नवाचार। 75 का उत्तर है इसमें मिलान है कौन से सही है 21वीं सदी के फोर्स युग के अवयव में? तो 75 में है वो 2 है, ACD यानी क्रिटिकल थिंकिंग है, कोलिबरेशन है, कम्युनिकेशन है। एक और सी है, 4 सी है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और सही कथन का चयन करना है इनमें से। 76 का उत्तर है वो 4 होगा, ए असत्य है और बी सत्य है। 77 यानी निम्नलिखित में से राजस्थान किस जिले में मानसून जून सितंबर 2025 को सर्वाधिक वर्षा अंकित की? इनमें से सर्वाधिक जून सितंबर में 2025 में वर्षा है राजस्थान किस जिले में अंकित की है? 77 में उत्तर होगा 4, सवाई माधोपुर में। अब अगला क्वेश्चन है मिलान वाला, यानी जो सहायक नदियां हैं किन किन कौन सी नदी सहायक है? 78 में उत्तर माना 3, यानी साबरमती है जिसकी सहायक नदी है, साबरमती की सहायक नदी होगी माजम, और लोणे की बांडी, सोम की सारणी और माई की चाप, पीरू चाप। सेवन विभाग राजस्थान के प्रशासन प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के फल के सापेक्ष कुल वनावरण का वृक्षावरण का प्रतिशत है। वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल है। तो 79 का उत्तर है वो होगा 3, 8%। 79 का उत्तर 8% मांगना है। निम्नलिखित कौन सी अरावली शिखर रघुनाथ के गढ़ के नीचा और बैराटगढ़ से ऊंचा है? रघुनाथगढ़ से तो नीचा है, परंतु बैराट से क्या है ऊंचा है? इनमें से कौन है? तो वो होगी 80 में होगा 2, बाबाई रघुनाथगढ़ से नीचे है परंतु बैराट से ऊंची है। सूची को मिलान करना है। बकरी की नस्ल, ऊंट की नस्ल, भेड़ की नस्ल कौन सी है? भैंस बदावरी, ऊंट गोमट, लोई बकरी की नस्ल है, भेड़ खेरी। 81 में उत्तर है वो होगा 1 नंबर, बकरी लोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001-11 सर्वाधिक तथा न्यूनतम क्रमशः किस जिले में रही थी वृद्धि दर? जैसलमेर, झुंझुनू या बाड़मेर, गंगानगर? ये हो सकता है क्योंकि झुंझुनू में तो ज़्यादा थी वृद्धि दर, कम नहीं थी। गंगानगर में कम थी। हालांकि जो उत्तर है 82 में वो 2 नंबर माना है। 82 में उत्तर बोर्ड ने 3 नंबर, बाड़मेर और गंगानगर। 82 में उत्तर
3 नंबर है। 82 का उत्तर 3 है। 83 का उत्तर है निम्नलिखित विचार कीजिए और राजस्थान में 2023-24 में प्रत्येक स्थान पर रहता है। तो 83 में उत्तर होगा 2, ACE। या सोयाबीन, चना और कुल दलहन। मूंगफली गंवार में तो 1 नंबर है और मूंगफली में 2 नंबर है राजस्थान गुजरात के बाद। कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। कांकाणी 84 में होगा 2, जोधपुर में कांकाणी जोधपुर। सुमेलित नहीं है। करणी माता देशनोक है, सम जैसलमेर है। आयड़ संग्रहालय कोटा में नहीं है। ये तो आयड़ से शायद उदयपुर में हो सकता है। बाल समझ जोधपुर है। तो ये 3 ही होगा यहाँ पर। 85 में 3, बोर्ड ने भी 3 ही माना है। हमीर महाकाव्य उपयोग की जानकारी मिलती है। किस राजवंश के बारे में हमीर महाकाव्य? हमीर महाकाव्य रणथंभौर के 86, रणथंभौर के 54। यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित दुर्गों पर अधिकार नहीं किया। इनमें से कौन से दुर्ग थे जिनमें जलालुद्दीन खिलजी है वो अधिकार नहीं कर पाया? तो C और D, रणथंभौर और चित्तौड़ पर। जाहिद मंडावर पर कर लिया था। 88 जो जनजाति है और उनके जो इकाई है और कौन सी मक्का या डामोर के संदर्भ में इनमें से कौन से है? 88 का उत्तर होगा 1 नंबर, A और B राइट है। A और B राइट है। 88 में A और B राइट है। 89 अकबर ने 1572 में जोधपुर किसे सौंपा था? राय सिंह को। 89 में 4 नंबर, बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर विजय हेतु 77 से 79 तक अकबर ने कितनी बार सैन्य अभियान भेजे? तो 90 के अंदर होगा 3 बार भेजा था। 3 बार, 70, 78, 79। 91 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर और इंदौर क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न में किस स्थान पर आक्रमण किया? आगरा पर। धौलपुर से 91 में आ गया आगरा। और 1918 में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व आंदोलन किया था? 1918 में तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। 92 1 नंबर श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज में स्वशासन धौलपुर में। 1301 में रणथंभौर में मीर की किस रानी ने नेतृत्व में 1 नंबर रंगदेवी के जोर हुआ था? अमीर की रानी रंगदेवी के। पद्मावती इनकी बेटी थी। पद्मनी नहीं थी, दूसरा नाम था इनकी बेटी का। 94 समसभा के उद्देश्य थे, इनमें से कौन से थे? 94 में उत्तर है वो होगा 4, A, B, C तीनों ही है। यानी मादक द्रव्यों का परित्याग, बेगार का विरोध, स्वदेशी को प्रोत्साहन, ये तीनों चीजें समसभा के अंदर थी। इसके अलावा धार्मिक कार्य भी समसभा में होते थे कि धर्म के प्रति सजग रहो, अपने धर्म को नहीं छोड़ना। रियासती शासक ने राजस्थान की रियासतों के शासकों से संविधान निर्माण सभा में शामिल होने का आह्वान किया? इनमें से किस रियासत के शासक ने? 95 को उत्तर होगा 1, बीकानेर के सादुल सिंह ने कहा कि हमें संविधान निर्माण सभा में शामिल होना चाहिए। राव जोधाराय हड़बू की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कौन सा गांव हड़बू जी को? तो 96 में 3 बेंगटी गांव। निम्नलिखित राज्य में से किसमें सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो प्रजामंडल है वो सबसे अंत में उसी में होगी जो सबसे अंत में गठित हुआ था। 97 में 4 नंबर झालावाड़ जो सबसे लास्ट में रियासत बनी थी, अंतिम रियासत थी राजस्थान की रियासत बनने वाली। अगला 98वां क्वेश्चन। अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग कौन सा? बख्तरबंद। बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है।
रणथंभौर के बारे में अबुल फजल ने ये बात कही थी, रणथंभौर के बारे में। 99 इसमें कौन से सही है? महाराणा जगत सिंह प्रथम काल निर्मित चित्रकला की व्यवहार शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 99 का उत्तर है 4 नंबर, 1 2 3 तीनों सही है। इस काल में साहिबदीन द्वारा भागवत और आस रामायण का चित्रण किया गया। चित्रकार मनोहर ने 1949 रामायण का चित्रण किया गया 1649 में, और चित्रों में गहरे रंग हिंगलू का अत्यधिक प्रयोग किया गया। जगत सिंह द्वितीय या प्रथम, सॉरी, जगत सिंह प्रथम। निम्नांकित संत साहित्य को सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना इनमें, तो 100 इसमें 1 नंबर राइट है। राधाचरण शब्द प्रकाश, चरणदास जी धर्मजाच, नाभादास भक्तमाल, और दादू का संस्कार। यानी आपको यदि नाभादास का याद रहे भक्तमाल तो ये सीधा क्वेश्चन था, यानी सिर्फ नाभादास से ये सवाल है वो मिल रहा था, इसका उत्तर मिल रहा था कि यदि नाभादास यानी सी में 4, तो ये उत्तर मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों। तो ये मैंने ग्रुप डी का पेपर है वो सॉल्व करवा दिया, इसी तरह सभी ग्रुपों का डी पेपर है वो सॉल्व करवा दिया है। और अब ग्रुप डी के सब्जेक्ट पेपर है उनको मैं जल्द लेकर आऊँगा, उनकी आंसर की, और इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो के दोस्तों। थैंक यू।